स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे और ये जीके होगा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का या बैंकिंग क्षेत्र का? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न ही, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो देखिए सर्वाधिक योगदान है दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र का। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कृषि, सेवा, उद्योग या व्यापार? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? कृषि है, सेवा है, उद्योग है कि व्यापार है? देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख जो स्रोत है दोस्तों वो सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि, विनिर्माण, परिवहन या बैंकिंग? राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है योजना काल में? तो देखिए जो क्षेत्र का योगदान घटा है वो है दोस्तों आपका कृषि क्षेत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो पॉइंट है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जरूर नोट करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बताइए। कृषि, उद्योग, अवस्थापना या सेवाएं? तो देखिए अभी हमने देखा सेवा क्षेत्र, इसका सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है तत्पश्चात बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बढ़ता ही जाता है या घटता जाता है? तो देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है दोस्तों राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश है वो बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का आनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से दोगुना हुआ, बढ़ा, स्थिर रहा या घटा है? तो देखिए कृषि का जो जीडीपी है दोस्तों ये घटा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? एनएसएस की 1949, 1950, 1951 या 1956? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1950 ईस्वी को। आठवां प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1950 ईस्वी, 1951, 1952 या 1956? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1951 ईस्वी। नौवां प्रश्न, राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशी उत्पाद या उत्पादन लागत पर निबल देशी उत्पाद? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय जो अनुमानित होती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात? तो देखिए प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है दोस्तों गोवा वालों का, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 12वां प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार, ओडिशा, राजस्थान या गुजरात?
प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, तो ये है दोस्तों आपका बिहार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने किया था? 1867-68 की बात है। एम जी रानाडे ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, आर सी दत्त ने या दादा भाई नौरोजी ने? तो देखिए 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी भारत में। ये जो है निश्चित किया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने जो है बताया था कि भारत में 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गोविंद राणादे? ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में कुट वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है ये। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से किया जाता है? तो देखिए उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों से किया जाता है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से या जनसंख्या से? बताइए दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। देखिए दोस्तों, जो भी छत्तीसगढ़ प्री बी एड डी एड में जो जीके कराया जा रहा है, चाहे अर्थव्यवस्था से हो, आपके जियोग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, ये सभी जो है आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना भी एग्जाम होगा उसमें भारत का जीके पूछा जाता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप नए स्टूडेंट हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज जो है प्री बी एड प्री डेट की तैयारी करा रहे हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो है हम विज्ञान का लगभग 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए गठन कब हुआ था? 1949 में। तो डी आर गॉडगिल, पी सी महालनोबिस, वी के आर वी राव या बी नटराजन? तो राइट आंसर हो जाएगा पी सी महालनोबिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पी सी महालनोबिस। अठारह नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? नेशनल सैंपुलन सर्वे ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, नौरोजी व सिराज ने या उपयुक्त सभी ने? बताइए, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, नौरोजी व सिराज ने। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? 4 अगस्त 1949, 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1961 या 4 अगस्त 1966? स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 अगस्त 1949। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करके इसे रखिए। 20वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला या इनमें से सभी? राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला, मतलब तीनों रहेगा, तो इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपयुक्त दोनों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं?
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो देखिए दोनों के आधार पर किया जाता है, चालू मूल्य के आधार पर भी और स्थिर मूल्य के आधार पर भी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 22 नंबर, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? किस आधार वर्ष पर की जाती है? तो देखिए आधार वर्ष है आपका 2004-5, याद रखिएगा 2004-5। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस आधार पर किया जाता है वर्तमान में जो भी गणना होता है उसे। तेईस नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दरें, अर्ध बेरोजगारी या मुद्रास्फीति। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो देखिए ये कठिनाई है आपका अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो नहीं आता है दोस्तों पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जो रहेगा दादा भाई नौरोजी, ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए ये जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, लगभग पूछ ही लिया जाता है ये प्रश्न कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। 26वां प्रश्न देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। धन का पलायन ये सिद्धांत जो है, इसका जो है वर्णन जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है मिलता है। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। 27 नंबर प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का या सभी का बराबर है? तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र का है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन शामिल होते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र, इसमें कृषि आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, ये जो है इसमें सबसे कम योगदान होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। 29 का राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। 30वां प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? जीडीपी है, एनडीपी है, एनएनपी है या प्रति व्यक्ति उत्पाद है? बताइए। देखिए हमें पता है दोस्तों आर्थिक वृद्धि का हम किस पर माप करते हैं? तो जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद पर। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, नेशनल हमारा सीधा भारत का जीडीपी, या राज्य स्तर पर भी होता है जिसे हम जीएसटीडीपी भी बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, सकल घरेलू उत्पाद। 31 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी प्रकार की बचत का योग। इसे जो है छोड़कर सभी प्रकार से हम जो है परिकलन कर सकते हैं आकलन राष्ट्रीय आय का। सभी प्रकार की निर्गतों का योग, सभी प्रकार के आय का योग और व्ययों का योग, बचत का योग ये जो है नहीं रहेगा। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन सी, लॉटरी जीतना, ये जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। बाकी आप देख लीजिएगा। 33 प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय
निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है? बताइए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को हम किससे भाग देंगे? देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से, या देश के क्षेत्रफल से? तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो देश की कुल जनसंख्या से हम जो है इसे जो है भाग देंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कथन जो है सही है वो है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। हमने देखा था यही कि सेवा में जो है हमारा भारत जो है सेवा के क्षेत्र में आगे है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं तो अपनी आय की अपेक्षा के छोटे हिस्से की। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। 36 नंबर प्रश्न, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है, मतलब अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, सेवा में सबसे ज़्यादा है, फिर उद्योग है, उसके बाद कृषि है। कृषि में सबसे कम जो है जीडीपी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा, सेवा, उद्योग, उसके बाद आएगा कृषि। 37 नंबर प्रश्न, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? तो देखिए, इसमें दिया गया है 2011-12। अब 2011-12 जो है इसमें उपयोग किया जा रहा है। वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया। कौन है दोस्तों बताइए? तृतीय क्षेत्र, जिसमें क्या आता है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 38 प्रश्न आपके अर्थव्यवस्था से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। तो जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी सवाल हो कमेंट कीजिएगा और आंसर जरूर बता दीजिएगा। जितना हो सके कमेंट कीजिए, सभी का हो सके तो आंसर बताने का आप प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।